Good morning, my dear student. Once again, welcome in BST class of 25th August 2020. Just before we had completed a video that is about the dividend decisions. Now we go on further, and today we will study financial planning. Financial planning. So अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजर का क्या काम होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है और फाइनेंशियल मैनेजर को फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उसके अंदर जो तीनों डिसीजन है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग देखिए, हर आदमी फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। हर आदमी, अगर आप कोई घर भी रन करते हैं, एक साधारण घर चलाते हैं, एक साधारण सा दुकान चलाते हैं, तो अगर आप में आगे बढ़ने की इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपके दुकान से ज़्यादा इनकम हो, आपको पैसे कमाने की इच्छा है, अगर आपके अंदर ऐसी भाव है, तब तो आप ज़रूर फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिएगा। एक छोटा से छोटा हाउस होल्ड भी जो चलाता है, जिसका कि बहुत कम इनकम होता है, वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग करता है ना। व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग? इसको हम लोग NCERT में तो भी पढ़ेंगे ही लाइन बाई लाइन। इससे पहले आप सोचिए कि अगर आपको बोला जाए कि फाइनेंशियल प्लानिंग है, आपको पैसे के बारे में प्लान करना है, तो आप कैसे कीजिएगा। जैसे मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। अभी मेरा घर है, उसमें मेरा एक बच्चा है, बेटा है छोटा सा, वो अभी पढ़ेगा। तो मेरे दिमाग में अभी क्या है कि जब वो पढ़ेगा, जब वो बड़ा होगा, तो उसको जब पैसे की आवश्यकता होगी, उस समय मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा। तो उसके लिए मैं अभी क्या करूँगा, सेविंग्स करूँगा। या मान लीजिए कभी हमको हॉस्पिटल जाना पड़े, कभी कोई बहुत बड़ी खर्चे की आवश्यकता हुई, तो उस समय हम पैसा कहाँ से लाएंगे। तो ये सारी बातें जो है वो मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहती हैं कि मान लीजिए कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं, मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो मेरे बाल बच्चे मेरे बाद जो है कौन सा कैसे वो चलेगा, उनके पास कौन सा फाइनेंशियल एसेट्स रहेगा जिससे वो काम करेगा। सिमिलरली बिजनेस में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बिजनेसमैन जो होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है कंपनी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक फाइनेंशियल मैनेजर भी होता है। फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, तो फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें को देखता है। तो अब उसको कि कंपनी में जब भी पैसा की ज़रूरत पड़े तो कंपनी को पैसा मिल सके, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से इन्वेस्टमेंट को वो लोग उठाएगा, ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। चलिए अब हमने इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशंस, यानी कि भविष्य में वो कैसे चलेगा। अभी तक तो जो चल रहा है या चला वो तो हो गया है, लेकिन भविष्य में कैसे चलेगा, इसके लिए इसका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तैयार करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू एंश्योर, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू एंश्योर, ये एंश्योर करना दैट इनफ फंड्स, यानी कि प्रचुर मात्रा में पैसा आर अवेलेबल एट द राइट टाइम, जब भी समय आए तो उस समय पैसे की जब आवश्यकता हो उस समय इनफ, यानी कि अच्छी मात्रा में पैसा रहे। इफ़ एडिक्वेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल ऑफ द फंड, अगर प्रचुर मात्रा में, एडिक्वेट मतलब ज़्यादा, एडिक्वेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल, द फर्म विल नॉट बी एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट, यानी जिसने कमिटमेंट किया है, यानी कि जैसे कि शेयर होल्डर को कमिट किया होगा कि हम आपको इतना डिविडेंड देंगे, इंटरेस्ट डिवेंचर यानी जो लोन लिया होगा उसको कमिट किया होगा कि हम आपको इंटरेस्ट हर टाइम पे दे देंगे। तो इस सब को वो पूरा नहीं कर सकता है जब उसके पास पूरी तरह से पैसा नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ एक्सेस फंड्स आर अवेलेबल, यानी दूसरे शब्दों में, दूसरे तरफ जब आपके पास एक्सेस फंड्स रहेगा, इट विल अननेसेसरली ऐड टू द कॉस्ट एंड मे इनकरेज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। और दूसरे शब्द में बोलता है, पहला पॉइंट में ये कहा कि कंपनी के पास एडिक्वेट फंड्स होना चाहिए ताकि वो फ्यूचर के कमिटमेंट्स को पूरा कर सके। दूसरा पॉइंट में ये बोल रहा है कि कंपनी के पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो उससे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर और भी बहुत सारी फालतू का खर्चा हो जाएगा। तो इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू और ए सब्स्टिट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इक्विवेलेंट और उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। देखिए क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल अलग चीज़ है, वो उसका सब्स्टिट्यूट और उस तरह का चीज़ नहीं। किस तरह का, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य काम क्या है,
तो डिसीजंस लेना, उस तरह का ये नहीं है। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट चूजिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, बेस्ड इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स बाय फोकसिंग ऑन द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। अब आइए फाइनेंशियल प्लानिंग ऑन द अदर हैंड, फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या काम है, फाइनेंशियल प्लानिंग ऑन द अदर हैंड एम्स एट स्मूथ ऑपरेशन ऑफ फोकसिंग ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट एंड देयर अवेलेबिलिटी इन द लाइट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस, यानी फाइनेंशियल डिसीजंस जो भी लिए गए हैं तीनों दशाओं में एक अच्छा फंड्स हमेशा अवेलेबल रहे, यही फाइनेंशियल प्लानिंग है। इफ़ ए कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज टेकन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना, कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज टेकन, द ऑपरेशंस आर लाइकली टू बी हायर स्केल, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर लाइकली टू इंक्रीज, यानी जब ज़्यादा कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया जाता है, जब कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया जाता है तो ये सारी चीज़ें हाई पर होती हैं। क्या क्या चीज़ होती हैं, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस यानी खर्च ज़्यादा होता है, एंड रेवेन्यूज आर लाइकली टू इंक्रीज, और ऐसा माना जाता है लाइकली टू इंक्रीज यानी कि रेवेन्यू बढ़ेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस ट्राइज टू फॉरकास्ट ऑल द आइटम्स विच आर लाइकली अंडरगो चेंजेस, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग उन सारे तत्वों पर विचार करता है जो कि भविष्य में चेंज होगा। It enables the management to foresee the funds requirement, both the quantum as well as timing. क्वांटम का मतलब क्या, मात्रा, और समय, टाइमिंग का मतलब तो समय, आप जानते हैं ना कि सही मात्रा में भी मिले और सही समय पर भी मिल जाए। तो आप कह सकते हैं कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर क्वेश्चन आता है तो फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेट्स टू द डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ फंड रिक्वायरमेंट्स एट द राइट टाइम, मतलब कंपनी हैज sufficient amount of fund at the right time in future, यही आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है। surpluses and forecasts so that necessary activities are taken in the advance to meet those situations, thus financial planning services to achieve following twin objectives। इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग का देखिए दो ऑब्जेक्टिव दिया है, ठीक है, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड, यानी जब ज़रूरत पड़े तब एंश्योर अवेलेबिलिटी यानी फंड आपको मिल जाए, अवेलेबल हो। दीज इंक्लूड ए प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज फॉर परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स और टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एट्सेट्रा, यानी ये दोनों तरह का फंड्स, यानी कि शॉर्ट टर्म भी यानी कि कम पैसा और ज़्यादा पैसा दोनों के बारे में बोल रहा है। तो डे टू डे एक्सपेंसेस भी मिलना चाहिए, और अगर जब ज़रूरत पड़े तो लॉन्ग टर्म एसेट्स पे भी आप उसको पूरा कर सकते हैं, अपना कमिटमेंट। अ पार्ट ऑफ दिस देयर इज ए नीड टू एस्टिमेट द टाइम एट विच दीज फंड्स आर टू बी मेड अवेलेबल। इसके अलावा इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस समय पर, एस्टिमेट द टाइम यानी कौन से समय पर इन फंड की आवश्यकता होगी। फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो ट्राइज टू स्पेसिफाई पॉसिबल सोर्सेस ऑफ दिस फंड। फाइनेंशियल प्लानिंग ये भी तय करता है कि ये किस सोर्सेस से आएगा पैसा, ठीक है। नंबर सेकंड जो इसका दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग का, टू सी दैट द फंड डज नॉट रेज रिसोर्सेस अननेसेसरी, यानी कि बिना मतलब का जो है पैसा को नहीं उठाया जाए मार्केट से, या कोई इन्वेस्टमेंट में बिना मतलब का उसको इन्वेस्ट नहीं किया जाए, या बिना मतलब का कोई इन्वेस्टमेंट को सेल करके पैसा नहीं लाया जाए। देखिए कितना सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, बिना मतलब का नहीं हो। अब जैसे कि अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे बिल्डर्स लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स बना दिए हैं, नोएडा में, दिल्ली में बिल्डिंग बन गया है और कोई ख़रीदार नहीं है, रिसेशन का टाइम आ गया। अब लीजिए फंड सारा, अब बैंक का भी उसमें पैसा लग गया है, केवल कंपनी का तो नहीं जा रहा है, बैंक का भी उसके साथ कमिटमेंट से जा रहा है। दूसरा कि आप जो है बना तो दिए, अब उसका कोई ख़रीदार नहीं मिला। दूसरा पॉइंट जो था कि कहीं पर घरों की आवश्यकता है और वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है आपको कोई इन्वेस्ट करने वाला नहीं है, तो ये भी एक पॉइंट है। देखिए इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंक से पैसा लिए हैं और चुका नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि डिमांड घट गया है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें को देखना पड़ता है फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब कि आप अननेसेसरी कहीं पे इन्वेस्ट ना कर दीजिए। आप मान लीजिए कि आप कहीं पे आपने पैसा अननेसेसरी इन्वेस्ट कर दिया है, अब वो पैसा तो चला गया, वो तो रिकवर नहीं हो रहा, वापस नहीं आ रहा है आपके पास। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि आपके पास जो पैसा है आप उसको सही चीज़ में लगाइए ताकि वहाँ से आपको रिटर्न मिल सके। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट है। अब आइए 10 ए प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स, ये दोनों चीज़ को हम लोग समाप्त कर रहे हैं कि दोनों पॉइंट को। 10 अ प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट्स एंड देयर अवेलेबिलिटी इज सॉट टू बी अचीव्ड बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि दोनों पॉइंट को आपको देखना है। दिस प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एंड स्पेसिफाई द सोर्सेस ऑफ फंड्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। और इसी तरह का जो है दोनों में चीज़ को संतुलित मात्रा में उसका संतुलन का स्थापना करना ही ये आपका क्या कहलाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। दिस प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग, देखिए एक लाइन यहाँ से आप देखिए यहाँ पे, दिस प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेस ऑफ फंड्स, यानी कि जब फंड की ज़रूरत पड़ेगी तो कौन कौन सोर्स से पैसा आ सकता है, इसी चीज़ का नाम, इसी प्रक्रिया का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। सो फाइनेंशियल प्लानिंग टेक्स इनटू कंसीडरेशन द ग्रोथ परफॉर्मेंस, यानी अभी देखिए इस लाइन को आप देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग टेक्स इनटू कंसीडरेशन, किस किस चीज़ को विचार करता है, किस चीज़ को ध्यान में रखता है। लिखा है द ग्रोथ परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड फॉर अ गिवन पीरियड, यानी ग्रोथ को ध्यान में रखता है, परफॉर्मेंस को ध्यान में रखता है, इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखता है और रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर अ गिवन पीरियड, एक समय जो आपको दिया गया उस समय फंड का रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखता है। तो ये है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी कि दोनों तरह का प्लानिंग है इसमें। relates to long term growth and investment, it focuses on capital expenditure programs, capital budgeting decision जिसको बोलते हैं capital expenditure programs। capital expenditure मतलब कि कैपिटल का एक्सपेंडिचर, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कीजिएगा, लैंड में कितना इन्वेस्ट कीजिएगा, प्लांट एंड मशीनरी में, यानी बड़े बड़े चीज़ में, लॉन्ग टर्म। एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग कवर्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग लाइक प्लान कॉल्ड बजट बनाना, ये भी उसमें आता है। टिपिकली फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर 3 to 5 ईयर्स, यानी 3 से 5 साल के लिए बनाया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक क्वेश्चन हो सकता है। जनरली जो है टिपिकली फाइनेंशियल प्लानिंग 3 से 5 साल के लिए बनाया जाता है। फॉर लॉन्गर पीरियड इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट एंड लेस यूजफुल, अगर हम बहुत ज़्यादा समय के लिए बनाएं तो वो क्या होगा, दिक्कत भी आएगा, कठिन भी होगा बनाना और कोई काम का भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज का वातावरण कितना चेंज कर रहा है ना। प्लान्स मेड फॉर पीरियड्स ऑफ 1 ईयर और लेस आर टर्म्ड एट बजट, अगर हम लोग 1 साल या उससे कम के लिए प्लान बनाएं, फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो उसको हम लोग बजट कहते हैं। देखिए ये भी शॉर्ट टर्म क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर फाइनेंशियल प्लानिंग को 1 साल या 1 साल से कम के लिए किया जाता है तो उसके लिए क्या शब्द है, तो उसका आंसर होगा बजट। ठीक है, बजट्स आर एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइज इन ग्रेटर डिटेल, दे इंक्लूड डिटेल प्लान ऑफ एक्शन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस, यानी 1 साल या उससे कम के लिए जो डिटेल प्रोग्राम किया जाता है उसको हम लोग बजट कहते हैं। देखिए जब हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़े थे प्रोग्राम और बजट। प्रोग्राम बहुत डिटेल में होता है और बजट यानी कि पैसे की मात्रा में जो फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है, हर चीज़ में कितना पैसा लगेगा उसको हम लोग बजट बोलते हैं सिंपली। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली बिगिंस विथ द प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट, यानी देखिए सेल से ही जो पैसा आता है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपका बिक्री होगा, सेल से जो पैसा आएगा उसी पर निर्भर करता है। लेट अस से ए कंपनी इज़ मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, मान लीजिए कि एक उदाहरण लीजिए कि कंपनी आने वाले 5 सालों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, इट विल स्टार्ट विद एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्स विच आर लाइकली टू बी हैपन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इसका हम लोग सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे कि हमें कितना पैसा मिल जाएगा बिक्री से, सेल से कितना पैसा मिलेगा। बेस्ड ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, इसके आधार पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एंड कैपिटल एंड वर्किंग, यानी कि कितना फिक्स कैपिटल में रखेंगे, कितना वर्किंग कैपिटल में रखेंगे, वहाँ पर भी हमारा ध्यान जाता है कि हम
इस इतना पैसा आया तो इसको हम लोग कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, फिक्स कैपिटल में कितना इस्तेमाल करेंगे, वर्किंग में कितना इस्तेमाल करेंगे। देन द एक्सपेक्ट प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड, यानी अब फिर से हम लोग वो प्रॉफिट डिटरमाइन करेंगे कि उस 500 साल में कितना प्रॉफिट होगा। एस्टिमेटेड सो दैट एन आइडिया कैन बी मेड ऑफ हाउ मच ऑफ द फंड रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेड इंटरनली, यानी कि अंदर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितना पैसा लगेगा, और सारा उसमें से अगर जो बच गया तो उसके लिए हम आगे हम लोग देख सकते हैं कि फिर डिविडेंड देखिए, फिर उसके बाद जो पैसा बच गया देखिए थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स, कितना पैसा हम लोग रिटेन करके रखेंगे डिविडेंड देने के बाद, आफ्टर डिविडेंड पे आउट्स, यानी डिविडेंड यानी शेयर होल्डर को पैसा दे देने के बाद जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो कितना है। फिर दिस रिजल्ट इन एन एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर एक्सटर्नल फंड्स, और उसके बाद जो पैसा बच जाएगा उसको हम लोग एक्सटर्नल फंड्स बोलेंगे। एक्सटर्नल फंड्स मतलब उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए ले सकते हैं कि उस पैसा को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। फर्दर द सोर्स फ्रॉम विच द एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायरमेंट कैन बी मेट आर आइडेंटिफाइड। फर्दर इसके अलावा ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सोर्स कहाँ से आता है, जो कि जस्ट इसके बगल में आपको यहाँ पे लिखा हुआ था कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, ये वाला देखिए, दिस प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेस ऑफ फंड्स, कि ये पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो चलिए ये हो गया एक्सटर्नल फंड्स। एक्सटर्नल फंड्स मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा डालते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट पैसे में ज़्यादा पैसा हो गया तो जो बचा हुआ पैसा है उससे आपको ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आपको उसका फिर से सोर्सेस को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा सोर्स से वो पैसा को आप ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट कैन बी मेट आर आइडेंटिफाई एंड कैश बजट्स आर मेड इनकॉर्पोरेट दीज फैक्टर्स। एंड कैश बजट का मतलब होता है कि विच इज डिपेंड ऑन कैश, कैश मतलब कैश एज वेल एज बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये रहा आपको फाइनेंशियल प्लानिंग। देन आप आइए, तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इम्पोर्टेंस को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या है आपको ये है, तो इम्पोर्टेंस है इसका, है ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपको जहाँ समझ में नहीं आए वो आप मुझे कॉल करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बट आपको जितना बताया जा रहा है इट इज़ मोर देन एनफ। आपको केवल लिखने का प्रैक्टिस करना, आपको दिमाग में ये सारी बातें अपने आप आपको बार बार आप अगर वीडियो को देखिएगा तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, और फिर आपको अगर लिखने की क्षमता है तो आप लिख सकते हैं कि ये क्या है। थैंक यू सो मच।